तो आज हम बात करेंगे उबरमेंश फिलॉसफी के ऊपर में, जो बुक से लिया गया है। थस स्पीक जरुस्ता बुक से जो लिया गया है उबरमेंश की फिलॉसफी है। ये बहुत ही ज़्यादा अलग है और फिलॉसफी से, क्योंकि तुमको ज़्यादातर फिलॉसफी बोलता है कि कोई तुम्हारे बारे में बोल रहा है अच्छा खराब, चाहे बहुत ही ज़्यादा बुरा बोल रहा है, तो एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, क्या ही फर्क पड़ता है। वो दो कौड़ी वाला व्यक्ति है तो उसकी बातों को सुनना ही क्यों है। लेकिन उबरमेंश की फिलॉसफी या फ्रेडरिक नीचे का कहना है कि कोई तुम्हारे बारे में बुरा बोलता है चाहे खराब बोलता है, तो एक कान से सुनो और दूसरे कान से ना निकालो। दूसरे कान से निकालने से पहले उसके जो करना है वो करो, उसकी फाड़ना है चाहे उखाड़ना है, जो करना है वो कर सकते हो। उबरमेंश की फिलॉसफी कहता है कि तुमको एक लास्ट मैन हो तो तुमको उबरमेंश बनना ही होगा। और एक उबरमेंश एक कॉमन मैन में बहुत ही ज्यादा फर्क होता है। जितना बंदर एक इंसान में फर्क होता है, वैसे ही एक कॉमन मैन और एक उबरमेंश में फर्क होता है। ये दोनों बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ही ज्यादा अलग है। इसलिए उबरमेंश तुमको बनना ही होगा, क्योंकि नाहिलिज्म बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुका है। नाहिलिज्म एक तरह से बहुत ही ज्यादा लोगों में पाया जाने लगा है। इसलिए तुमको उबरमेंश बनना होगा, उबरमेंश की फिलॉसफी को अपनाना होगा। और उबरमेंश का फिलॉसफी ये कहता है कि तुमको ताकतवर बनना है और तुमको पावरफुल बनना है, ना कि दो कौड़ी वाले सेलिब्रिटी, चाहे नीच, चाहे घटिया, चाहे कुत्ते के झुंड, चाहे भेड़िया का झुंड में शामिल नहीं होने का। तुमको अपना सब कुछ बनाना है, एक उबरमेंश बनना है, एक ताकतवर बनना है, एक स्ट्रॉन्ग मैन बनना है, ना कि दो कौड़ी वाले सेलिब्रिटी, चाहे गरीबी में रहने वाले, चाहे नाली में रहने वाले व्यक्ति जो अपने आप से संतुष्ट हो गए हैं, वैसा व्यक्ति नहीं बनना है। तुमको एक उबरमेंश बनना है और तुम्हारा लॉ हायरार्की हर एक चीज अपने हिसाब से बनाना है, ना कि दो कौड़ी वाले व्यक्ति जो उसको रील सब देखने में, चाहे और देखने में, चाहे दो कौड़ी वाली जो चिल्लेबाजी करने में जो मजा आ रहा है, वैसा नहीं बनना है। तुमको एक उबरमेंश बनना है। यही है फिलॉसफी कि तुमको एक ग्रेट इंसान बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है, एक ताकतवर बनना है और तुमको हर एक चीज अपने हिसाब से करना है, ना कि दूसरे कोई के बताए हुए चाहे थोपा गया है जो फिलॉसफी उसको तुमको अपनाना है। उबरमेंश के हिसाब से तुमको मैट्रिक्स और जो भी सब ये हायरार्की सब बनाया गया है उसको तुमको हटाना है। एक सेलिब्रिटी से, एक तरह से गरीबी से कैसे निकलना है उसके बारे में भी बात करते हैं कि तुमको क्या सब चीज करना है और कौन सा स्टेप है उसको तुमको फॉलो करना है। 3 मेटामॉर्फिस ऑफ स्पिरिट के द्वारा तुमको उबरमेंश बनना है। उसमें 3 स्टेज बताया गया कि ऐसे ऐसे करोगे तो तब तुम एक उबरमेंश बनोगे। और लास्ट में हम बताएंगे कि एक उबरमेंश की क्वालिटी में क्या होता है और वो कैसे बन सकता है। वो 3 स्टेज पे चर्चा करेंगे, जो स्पिरिट है फ्रेडरिक नीचे की, उसी पे चर्चा करेंगे और उसको अच्छा से समझेंगे। एक उबरमेंश बनेंगे। ये दो कौड़ी वाले चाहिए, चाहे जो हो गए हैं, चाहे एक सेलिब्रिटी के आदी हो गए, चाहे गरीबी में हो, तो उससे तुमको कैसे निकलना है, वो क्या सब चीज है जो तुमको फॉलो करना है, क्या सब चीज को अपनाना है, कैसे इस हायरार्की को, चाहे कैसे इस मैट्रिक्स को, कैसे दो कौड़ी वाले जनरेशन से आगे तुमको बढ़ना है। एक उबरमेंश बनना है, ना कि कॉमन मैन। एक उबरमेंश में उतना ही फर्क है जितना बंदर एक इंसान में फर्क है। समझ गए होगे तुम? तो चलते उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले पे, जिसमें से पहला स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में बोलते हैं कैमल, मतलब ऊंट। मतलब ऊंट सब जो है उसको संबोधित करते हैं, चाहे उसको उस व्यक्ति को बताते हैं जो कंफर्ट जोन, चाहे सेफ्टी में रह गए, जो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और कुछ उखाड़ना नहीं चाहते जीवन में, वैसे व्यक्ति को बोलते हैं फर्स्ट में। कैमल को संबोधित करते हैं उबरमेंश की फिलॉसफी में कि जो व्यक्ति अपने आप को कुछ रिस्क नहीं लेता, चाहे कुछ करना नहीं चाहता, जो अपने कंफर्ट जोन में इतना आदी हो गया है, भूतनी का इतना आदी हो गया कि जैसे एक शराबी शराब के लिए आदी हो जाता है, वैसे ही एक है दो कौड़ी वाले व्यक्ति जो फर्स्ट स्टेज में बताते हैं, कैमल के द्वारा संबोधित किया जाता है कि वो ऐसे व्यक्ति है जो अपने सेफ्टी में इतना कंफर्ट जोन में इतना फंस गए हैं, इतना सॉफ्ट रील सब देखने में, चाहे पॉर्न सब देखने में, चाहे चुचलेबाजी करने में, चाहे आप वो सोचता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसे व्यक्ति को संबोधित करते हैं। जो पेन और जो सफरिंग को सह नहीं सकते, वैसे व्यक्ति को बोलते हैं कि वो फर्स्ट स्टेज में, वो उबरमेंश नहीं बन सकता। तुमको अगर उबरमेंश बनना है तो सबसे पहले पेन को और सफरिंग को एक्सेप्ट करना होगा और रिस्क लेना होगा, ना कि दो कौड़ी वाले व्यक्ति की तरह तुमको कुछ मिल रहा है तो उस पर तुमको संतुष्ट हो जाना है और नई सफरिंग को, नई पेन को सह रहे हो। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम फर्स्ट स्टेज में निकलना चाहते हो तो सबसे पहले तुम पेन को, चाहे जितना दर्द होता है, चाहे जितनी कष्ट होती है, जितनी अधारणाएं झेलते हो, उसको तुमसे बाहर निकलना है। तो सबसे पहले तुमको पेन को, सफरिंग को अपनाना होगा, तभी तुम फर्स्ट स्टेज से बाहर निकलोगे। जैसे एक ऊंट अपने शरीर पे बहुत ही ज्यादा बोझ, बहुत ही ज्यादा वजन लेके एक रेगिस्तान में निकल जाता है, तब वो एक स्टेज को पार कर लेता है। उसी तरीके से तुमको पेन को, फिजिकल पेन को, सबसे ज्यादा फिजिकल पेन को तुम किस तरीके से एक्सेप्ट करते हो, उस पर काम करते हो, वही है फर्स्ट स्टेज। मतलब शरीर को तुम जितना झोंक सकते हो और जितना कर सकते हो मेहनत फिजिकल रूप से, उसी को संबोधित, उसी को बताते हैं फर्स्ट स्टेज में, कि तुमको पेन को, सफरिंग को झेलने का आदी होना होगा और रिस्क लेना होगा। इस सोसाइटी को, हायरार्की को ब्रेक करना चाहते हो, मैट्रिक्स को तोड़ना चाहते हो, तो सबसे पहले तुमको फिजिकल पेन जो होगा, फिजिकल दर्द सब जो होगा, जो सफरिंग सब तुमको झेलना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करना है, ना कि तुमको रंगे रहना है, नंगा।
सेकंड स्टेज ये है कि तुमको एक शेर हो, तुम अपना रूल, अपना कायदा, अपना हायरार्की के हिसाब से चलोगे, ना कि कोई भी रिलीजन, चाहे कोई भी सोसाइटी, चाहे कोई भी पेरेंट्स, कोई भी दोस्त या कोई भी गर्लफ्रेंड या किसी के द्वारा जो थोपा गया है उसको नहीं मानना है, उसके खिलाफ विद्रोह करना है, उसके खिलाफ जंग छेड़ देना है कि तुमको वो चीज़ नहीं मानना है। हम शेर की तरह जिएंगे, हम अपने हिसाब से जिएंगे, जो हमको अच्छा लगता है वो करेंगे, उसके लिए कुछ झेलना पड़े, चाहे किसी से विरोध करना पड़े, चाहे कंट्री से करना पड़े, चाहे रिलीजन से करना पड़े, चाहे अपने पेरेंट्स से करना पड़े, चाहे अपने दोस्तों से करना पड़े, चाहे अपने पार्टनर के साथ करना पड़े, तुमको विरोध करना है। जितने भी तुम पे थोपा गया है थप्पा सब, उसको तुमको हटाना है, अपना थप्पा लगाना, चाहे अपना थप्पा बनाना है, ना कि दूसरा कोई का जो थोपा दिया गया, जो सालों से चलते आ रहा है, भूतनी का निधन कितने सालों से चलते आ रहा है, वही सबको तुम मानते जा रहे हो, भूतनी का नहीं, तो उसके खिलाफ तुम सोच रहे हो, नहीं समझ रहे हो कि ये सब हमको क्यों बिछाया गया, चाहे इसमें हमको क्यों डाल दिया गया। सब कोई कर रहा है तो तुम भी कर रहे हो भूतनी का निधन, नहीं तुम तो सोचे हो कुछ ये चीज़ क्या है, चाहे कैसे काम करता है, तुमको बस थोप दिया गया, चाहे बता दिया गया है तो तुम सीधा करने लग गए हो। ऐसा नहीं है, जो भी तुम पे थोपा गया है उसके खिलाफ विद्रोह, जंग छेड़ देने का है भूतनी का निधन, कि हम अपना बनाएंगे, हम अपने हिसाब से करेंगे, हमको जो अच्छा लगता है उसकी तरीके से करेंगे। जैसे एक शेर को अपना शिकार करना होता है, उसी तरीके से तुमको अपना शिकार करना होगा। वो कोई भी जंगल का रूल नहीं मानता है कि हमको जंगल में इस तरीके से करना है, चाहे इस तरीके से करना है। उसको भूख लगता है तो वो शिकार करने जाता है, वो अपना हायरार्की, अपना रूल कायदा कानून के हिसाब से चलता है, वो अपने पेट के हिसाब से चलता है। इसलिए तुमको अपने हिसाब से चलना है, तुमको अपने हिसाब से शिकार करना है, ना कि दो कौड़ी वाले व्यक्ति की तरह करना है, और नहीं कि नॉर्मल व्यक्ति की तरह करना है। अपने हिसाब से चलना है, सबके खिलाफ विद्रोह छेड़ दो, सीधा मतलब ये है उबरमैच की। तीसरा स्टेज में बताते हैं कि तुमको एक बच्चे की तरह रहना है। अब बच्चे की तरह किसी भी रूल कायदा कानून को, चाहे हायरार्की को बनाना है। जैसे बच्चा एक इनोसेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा नादान होता है, उसको मालूम नहीं होता, वो इतना क्रिएटिव होता है, वो नई नई चीज़ों को सोच सकता है, चाहे जान सकता है, नई नई चीज़ों को कर सकता है। उस हिसाब से तुमको नई नई चीज़ों को पैदा करना है, चाहे उस हिसाब से रूल कायदा कानून, चाहे हायरार्की बनाना है अपने हिसाब से, ना कि दो कौड़ी वाले नौजवान, चाहे किसी भी लट की तरह। तुमको एक बच्चे की तरह क्रिटिकल थिंकिंग के हिसाब से सोच समझ के, थोड़ा काइंडली अपने हिसाब से रूल कायदा कानून, चाहे हायरार्की को बनाना है। क्योंकि सेकंड स्टेज में जो तुम रूल कायदा कानून तोड़े हो, जो विद्रोह पैदा किए हो, तो उससे बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव होगा सोसाइटी में। तो इसलिए तुमको एक बच्चे की तरह एक काइंडली, एक क्रिएटिवली बनाना है अपने रूल कायदा कानून को अपने हिसाब से। क्योंकि उबरमैच की फिलॉसफी सेंटर में घूमती है एक व्यक्ति के, और वो हो तुम। जो पढ़ रहा है वही है उबरमैच, और तुमको बनना है उबरमैच। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि पहला स्टेज तुमको सफरिंग को झेलना पड़ेगा, पेनर को झेलना पड़ेगा। दूसरा है कि तुमको विरोध करना है, जो भी थोपा गया है उसको हटाओ, भूतनी का नहीं, विरोध करो। और तीसरा यही है कि तुमको फिर से एक नया पैदा करना है अपने हिसाब से, अपने क्रिएटिवली। एक बच्चे की तरह, जो बच्चा एक इनोसेंट होता है, उसको कुछ नहीं मालूम होता है कि क्या चीज़ सही होता है गलत होता है, वो क्रिएटिवली नई चीज़ों को पैदा करता है, उस तरीके से तुमको करना है। ये 3 स्टेज हो जाते हैं, 3 मेटामॉर्फिस ऑफ स्पेक्ट्रम। ये कंप्लीट होता है तो आगे हम बात करते हैं कि एक तुम उबरमैच बनते हो तो उसके अंदर और कैपेबिलिटी क्या सब होती है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। उबरमैच की सबसे बड़ी कैपेबिलिटी जो होती है, जो क्षमता जो होती है, वो किसी के काबू में नहीं आता है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं चलता है। उसका फिलॉसफी, उसकी विचारधारा है और उसका सोच सब जो है वो बहुत ही ज़्यादा अलग होता है, ना कि दो कौड़ी वाले व्यक्ति की तरह होता है। उसका जो सोच होता है, जो उसकी विचारधारा होती है, वो अपनी बनाती है, ना कि दूसरे के व्यक्ति के द्वारा। टीवी के रिमोट की तरह कि भूतनी का निधन, कोई आए चैनल चेंज कर दे, अभी हम देख रहे हैं, कभी वो देख रहा है, कभी वो देख रहा है। ऐसा नहीं है, तुम किसी पे कंट्रोल में नहीं आओगे, तुम्हारा जो विचारधारा होगी उस हिसाब से चलोगे, ना कि दूसरे के हाथ में दे दिए होगा अपना कंट्रोल कि तुम मेरे साथ खेलो, तुम मेरे साथ कूदो, तुम मेरे साथ क्या करो, कुछ करो, दूसरे कोई को कंट्रोल में नहीं देना, अपने हिसाब से चलना है भूतनी का निधन। दूसरे के हाथ में कंट्रोल नहीं दे देना है, और तुम्हारे पास फ्रीडम होना चाहिए कुछ भी करने का और कुछ भी पाने का। मतलब जो तुम करना चाहते हो वो कर पाते हो, और वो कैसा भी चीज़ हो, अच्छा खराब उसके लिए मायने नहीं रखता। उबरमैच तुम अपना बनाओगे हर एक चीज़, अच्छा खराब जो है तुम अपने हिसाब से हायरार्की को बनाते हो, तुम अपने हिसाब से तोड़ते हो। तो वही है कि तुम्हारे पास फ्रीडम होना चाहिए कि जो हम करना चाहते हो वो कर लेते। तुमको अगर इस दुनिया में फ्रीडम चाहिए तो तुम अगर कोई जॉब कर रहे हो तो उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के, किसी भी तरीके से तुम दूसरे पे निर्भर ना होकर अपना एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ स्किल करके अपना पैसा छाप सकते हो, उसके बाद तुम बन सकते हो। इसलिए तुमको किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो जाना है, किसी भी जॉब में फंस नहीं जाना है कि हमको यही करना है। तुमको करने में मजा आता है तो भाई करो, मुझे तो इसलिए तुमको एक उबरमैच बनना है, तुमको अपने पे डिपेंडेंट होना है। तुमको अच्छा लगता है कि हम अपने पे डिपेंडेंट है, तो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के तुम उस चीज़ से बाहर निकलो, एक उबरमैच की श्रेणी में शामिल हो। क्योंकि नाहिलिज्म आ रहा है,
जो फ्रेडरिक नीचा कह गया है कि वो बहुत ही ज़्यादा देश के लिए, किसी भी कंट्री के लिए जो बर्बादी छाने वाला। इसलिए तुम अपना ऑनर, अपने फ्रीडम अपने हाथ में लो, ना कि दूसरे कोई व्यक्ति के हाथ में दे दिए गए हो और दूसरे कोई पे डिपेंडेंट हो कि वो देगा हमको पैसा तभी हम खाएंगे, तभी मेरा घर का कुछ चूल्हा जलेगा, चाहे घर का कपड़ा आएगा, चाहे बिजली बिल जाएगा, चाहे कुछ होगा। दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हो जाने का है। और जो भी उबरमैन्स होते हैं उसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नाम का बहुत ही अच्छा गुण होता है, जो उसके बहुत ही ज़्यादा काम आता है किसी भी चीज़ को अचीव करने में और किसी भी चीज़ को फाड़ने में। क्योंकि तुम्हारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन रहेगा तो जो भी चीज़ को तुम करना चाहते हो, जो भी चीज़ अचीव करना चाहते हो, जिस भी चीज़ में तुम फाड़ना चाहते हो तो फाड़ सकते हो। इसलिए सबसे अच्छा गुण ये भी होता है कि उसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होता है। वो कोई भी स्किल को सीखना चाहता है तो उस पर कड़ी मेहनत करके साल भर, 2 साल, 10 साल मेहनत करके उसमें टॉप पे पहुंचता है। वो जो करना चाहता है वो करता है, वो नहीं करने तो उसके लिए कितना मेहनत लगेगा, उसके डिसिप्लिन के साथ वो किसी भी चोचले पंथी में नहीं फंसता कि अभी इधर हम चले जाते हैं, अभी इधर हम चले जाते हैं। नहीं, उसके अंदर जो सेल्फ डिसिप्लिन नाम का चीज रहता है वो खींच के लेके आता है कि हमको ये चीज करना है, इसको पाना है। इसके लिए चाहे कितना मेहनत लग जाए, कितने फट जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमको करना है तो करना है। उसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ही ज्यादा पाया जाता है कि हमको करना है तो करना है, ना कि दो कौड़े वाले नॉर्मल चटिए व्यक्ति की तरह कुछ करने लगते हैं। जो भी उबरमैन होते हैं उसके अंदर ये भी बहुत बड़ा गुण है कि वो जो पसंद करते हैं, जो उसको अच्छा लगता है, जो करने में मजा आता है वो करते हैं। वो चाहे कितनों भद्दा चीज हो, चाहे कितनों दो कौड़ी वाला चीज हो, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। हमको करना है तो करना है, हमको पसंद है तो बस करना है, हमको अच्छा लगता है तो करना है। इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि सोसाइटी क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेगा, चाहे रिलीजन क्या बोलेगा, चाहे पेरेंट्स क्या बोलेगा, चाहे दोस्त क्या बोलेगा, चाहे लव वन क्या बोलेगा। उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। उसको जो करना है वो करेगा, चाहे कुछ हो जाए, उसके लिए कितनों मेहनत लग जाए, कितनों कुछ हो जाए। चाहे उसको क्रिकेट पसंद तो क्रिकेट खेलेगा, चाहे उसको फुटबॉल पसंद है फुटबॉल खेलेगा, चेस पसंद है चेस खेलेगा, हॉकी पसंद है हॉकी खेलेगा, डांस करना होगा तो वो भी करेगा, चाहे गाना गाना होगा तो वो भी करेगा, जो भी एग्जाम को फाड़ना होगा वो भी करेगा, चाहे सिविल में जाना होगा तो वो भी करेगा, चाहे वाइडिंगे करना होगा, कुछ करना होगा, जो उसको अच्छा लगता है वो ही करेगा। उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया वाले, समाज वाले, चाहे रिलीजन वाले क्या हमको बोल रहे हैं, चाहे अच्छा बोल रहे हैं चाहे खराब बोल रहे हैं, हम करेंगे तो करेंगे। तो पैसा तो एक दिन आए भी करेगा। तुम कोई भी चीज को साल भर करोगे, 10 साल करोगे, 5 साल करोगे, उस पर कड़ी मेहनत करोगे, तुमको मजा आ रहा है तो पैसा तो बाय प्रोडक्ट उसके बाद तो मिल ही जाता है। उसके बाद सोसाइटी या समाज में तो सम्मानों मिल ही जाता है। तो इसलिए जो उसको अच्छा लगता है वो करता है। इसलिए तुमको भी जो अच्छा लगता है, जो पसंद है, जो करने में मजा आता है वो करो, उसके लिए कितना भी सोसाइटी से झेलना पड़े, लेकिन जो अच्छा लगता है वही करना लास्ट में। नहीं तो बहुत ही ज्यादा आगे जाके लट लगेगा तुम्हारे और तुम सोचोगे कि हम कर लेते भले। दुनिया वाला, समाज वाला कुछ दिन के लिए बोलबे करता, लेकिन बाद में तो अच्छे बोलेगा सब, क्योंकि पैसा कमाने लगोगे तो सब अच्छा बोलने नहीं लगता है। तो इसलिए जो तुमको अच्छा लगता है, जो पसंद है, जिसमें मजा आता है वो चीज करो। अभी नहीं मिल रहा है तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करो, कभी इसमें जाओ कभी उसमें जाओ। बहुत ज्यादा चांस है कि तुम पालोगे कि हमको इसमें मजा आता है, ये चीज हमको पसंद है, ये चीज हम करेंगे। यही थे उबरमैन्स की फिलॉसफी कि उबरमैन्स तुमको क्यों बनना है, क्योंकि नाइलिज्म बहुत ही ज्यादा आता जा रहा है और तुमको अपना डिपेंडेंस है, अपना फ्रीडम है, अपना जो ताकत सब है वो इकट्ठा करना है। इस सोसाइटी के थप्पा जो दे दिया गया है, चाहे रिलीजन का जो थप्पा दे दिया गया है, उस पर नहीं अड़ जाना है कि भूतनी का नहीं तो हम वही कर लेंगे, नहीं सोचेंगे, नहीं समझेंगे। इसलिए थोड़ा बुद्धि अपनी लगाओ, अपनी सोच समझ को थोड़ा विकसित करो और उस पर काम करो, तब तो उबरमैन जरूर बनोगे। यही था फ्रेडरिक नीचा की उबरमैन्स फिलॉसफी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं। अब इस तरह के कंटेंट और देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब कुछ बात शायद अच्छा लगा हो चाहे खराब लगा हो, या आपका जो ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं मेरे विचारों पे, चाहे मेरे लहजे पे।